आज मैं उमा सक्सेना अपनी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज मैं हाई स्कूल के हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत धनुष भंग की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। बच्चों, इससे पूर्व हमने धनुष भंग के बारे में भी पढ़ा है। अब मैं उसके आगे के दोहा और छंदों को, दोहा छंद और चौपाई छंद की व्याख्या करने जा रही हूँ। इससे पूर्व हमने पढ़ा था कि सीता जी की माता जब किशोर श्री राम को और शिव के कठोर धनुष को देखती हैं तो उनके मन में अनेक शंकाएं उठने लगती हैं और वे व्याकुल हो जाती हैं कि राजसभा में तो बड़े बड़े शूरवीर राजा जिस शिव धनुष को हिला तक नहीं सके, तो यह श्री राम तो अत्यंत सुकुमार प्रतीत होते हैं, भला ये कैसे धनुष को तोड़ेंगे। इस पर उनकी जो सखियां हैं कई दृष्टांतों के माध्यम से उनकी शंकाओं का निवारण करती हैं। तो चलिए बच्चों, प्रस्तुत दोहे और चौपाइयों में भी उनकी सखी उदाहरण देते हुए श्री राम जी की सामर्थ्य पर विश्वास दिलाने का प्रयास कर रही हैं। मंत्र है दोहा, मंत्र परम लघु जासु बस विधिहर सुर सर्व महामत्त गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्व। कहते हैं कि जासुविद, जासु मतलब जिसके बस में, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु और हर माने शिव और सुर माने देवता और सर्व माने सब। कहते हैं मंत्र यद्यपि बहुत छोटा होता है, लेकिन उस मंत्र के बस में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सभी देवता वशीभूत हो जाते हैं। उसी प्रकार प्रभु श्री राम आपको सुकोमल दिख रहे हैं, सुकुमार दिख रहे हैं, किशोर दिख रहे हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। महामत्त गजराज कहूँ बसकर अंकुश खर्व। इसी प्रकार और उदाहरण देते हुए कहती हैं कि यद्यपि महान विशाल हाथी बहुत बड़ा होता है, विशाल होता है, लेकिन उसको बस में करता है अंकुश। अंकुश माने हाथी को बस में करने वाले को कहते हैं अंकुश। एक छोटे से अंकुश से ही जो विशाल हाथी है वो नियंत्रित हो जाता है। तो जब यह सब संभव हो सकता है तो प्रभु श्री राम क्यों नहीं धनुष को तोड़ पाएंगे। इस प्रकार उनकी शंका का निवारण करते हुए आगे कहती हैं कि काम कुसुम धनुषायक लीने सकल भुवन अपने बस कीने। कि यद्यपि काम देवता, यहाँ पर काम किसके लिए आया है? काम देवता। काम देवता का जो धनुष है वो पुष्पों का बना हुआ है और पुष्प तो बहुत कोमल होते हैं। तो सखी क्या कहती है कि यद्यपि काम देवता का कुसुम धनु, पुष्पों का जो धनुष है, वह सकल भुवन अपने बस कीने, वह संपूर्ण संसार को अपने बस में कर लेता है। कामदेव के जो सौंदर्य है वो किसको अभिभूत नहीं करता, सभी को अपने बस में कर लेता है। और देवी तजिए संशयी वस जानी, इसलिए हे देवी, हे रानी, तजियो माना छोड़ना, संशय माने शंका, अस माने इसको जानकर, भंजब माने तोड़ेंगे, धनुष माने धनुष, राम माने राम, सुनो रानी, रानी सुनो। एक एक शब्द का यदि आप अर्थ निकाल लेंगे तो वाक्य विन्यास बनाना सरल होगा। तो इसलिए हे रानी सुनो, अपने मन में आने वाले इस संशय को त्याग दीजिए, क्योंकि और यह मन में मान लीजिए कि प्रभु श्री राम ही इस धनुष को, भंजब माने तोड़ेंगे, पूरा विश्वास है कि इस राम ही इस धनुष को तोड़ पाएंगे। सखी वचन सुनी भय परितीति। इस प्रकार जब सीता जी की माता ने अपने सखी के इन वचनों को सुना तो उनके मन में थोड़ा विश्वास जागा। प्रतीति मतलब उनको थोड़ा विश्वास होने लगा और मिटा विषाद। और जैसे ही उनको विश्वास हुआ कि राम इस धनुष को तोड़ सकेंगे, राम की सामर्थ्य है कि वो धनुष को तोड़ पाएंगे, तो उनके मन में जो दुख था, जो उदासी थी, वो समाप्त हो गई और बड़ी अति प्रीति और उनका प्रेम राम के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ गया। तब राम ही विलोक वैदेही। इस बीच एक तरफ तुलसीदास जी ने
सीता जी की माता के अंतर्द्वंद का वर्णन किया है। अब वहीं दूसरी ओर देखते हैं कि तब राम ही विलोक वैदेही सबय हृदय विनवति जहितेहि। तब वैदेही अर्थात जानकी जी ने, सीता जी ने राम की ओर देखा, विलोकति माने देखा, और सबय हृदय और भय से युक्त हृदय से। अब यहाँ पर भय शब्द का प्रयोग करके तुलसीदास जी ने यह बताया है कि सीता जी के मन में भी यह भय था कि पता नहीं ये रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे कि नहीं, इसीलिए उन्होंने सभय लिख दिया। यानी भय से युक्त हृदय वाली उस जो सीता जी थी, विनवती, विनय यानी प्रार्थना करने लगी, जेहि तेहि जिस किसी की, देवताओं की। यहाँ जेहि तेहि के पीछे भाव छुपा हुआ है, देवताओं के लिए। और इस प्रकार भय से युक्त हृदय वाली वह सीता जी विनवती जेहि तेहि अपने मन में देवताओं को मनाने लगी, उनसे विनती करने लगी। मन ही मन मनाव अकुलानी, सीता जी बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गई थी और मन ही मन देवताओं को बार बार मना रही थी। यह मनुष्य की प्रकृति है कि जब भी मन में किसी काम को कराने की भावना आती है तो सबसे पहले हम ईश्वर को स्मरण करते हैं, उन्हीं से ही प्रार्थना करते हैं। तो यह सहज भाव सीता में भी तुलसीदास जी ने दिखा दिया है। और इस प्रकार होई प्रसन्न महेश भवानी, वह व्याकुल थी और मन ही मन महेश और भवानी अर्थात पार्वती और शंकर से प्रसन्न विनती कर रही हैं कि होई प्रसन्न, कि आप प्रसन्न होइए, हमारे ऊपर अपनी कृपा करिए। करहु सफल आपनी सेवकाई, मैंने आपकी जो आज तक आपकी सेवा की है, करी हितु हरहु चाप गरुआई, तो आप मेरा हित करिए। हितु मतलब आप मेरा यही कल्याण करिए कि हरहु चाप गरुआई, चाप माने धनुष, गरुआई माने गरुता यानी उसका भारीपन, और हरो माने दूर करना, हर लेना। तो आप इस धनुष की जो गुरुता है, उसका भारीपन है, वो आप हर लीजिए। मैंने आपकी जो आज तक सेवा की है उसके बदले में आप मेरा इतना ही कल्याण कर दीजिए कि ये जो शिव का धनुष बहुत भारी है उसकी गरुता को कम कर दीजिए। गणनायक वरदायक देवा, इस प्रकार पहले वो शंकर और पार्वती से प्रार्थना करती हैं, उसके बाद कहती हैं कि हे गणों के नायक, वर देने वाले, हे गणेश भगवान, आज लगे कीन्हु तू सेवा, कि आज ही के, यहाँ पर एक विशेष बात देखिए कि आज ही के दिन के लिए मैंने आपकी सेवा की थी। जो मैं आपकी सेवा करती रही थी वो आज ही के दिन के लिए की थी। बार बार विनती सुन मेरी, हे गणेश देवता, आपकी मैं बार बार विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, और मेरी इस विनती को आप सुन लीजिए। करहु चाप गुरुता अति थोड़ी, और इस धनुष के जो भारीपन है उसको आप थोड़ा यानी बहुत हल्का कर दीजिए, क्योंकि आपकी कृपा से ही यह सब कुछ संभव है। इस प्रकार सीता जी के मनोदशा को तुलसीदास जी ने बड़ी ही स्वाभाविक रूप में चित्रित किया है कि किस प्रकार से वह अपने सभी देवताओं से विनती कर रही हैं। तो बच्चों, अभी हमने इसकी व्याख्या पढ़ी, अब इसके काव्यगत सौंदर्य पर दृष्टि डालते हैं। प्रस्तुत दोहा भाषा इसकी अवधि है, चौपाइयों में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। रस इसमें श्रृंगार है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है, साथ ही इसमें गुण जो है वो प्रसाद है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने इसमें भाव शिल्प और कला शिल्प दोनों का ही सुंदर चित्रण किया है। बच्चों, इसके साथ आगे हम बढ़ते हैं। देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। अभी तक आपने पढ़ा कि पहले सीता जी की माता के मन में अंतर्द्वंद चल रहा था और अब सीता जी के मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। उसी का ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी करते हैं कि देख देख रघुवीर तन सुर मनाव धरि धीर, कि सीता जी बार बार श्री राम को देखती हैं। बार बार देखने का मतलब यह है कि उनके मन में बहुत शंका है और वह चाहती है कि उनका विवाह रामचंद्र जी के साथ ही हो। तो कवि ने बहुत ही अच्छी तरीके से देख दो बार करके ये बात को और स्पष्ट कर दिया है कि सीता जी बार बार
श्री राम को देख रही हैं। उसके जो उनका राम को देखना है, उस इसके माध्यम से कवि ने उनके प्रेम को दिखाया है। धरि धीर सुर मनाव, और बड़े धैर्य को धारण करके मन ही मन सुर अर्थात देवताओं को मना रही हैं। और भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और राम को देखकर उनका मन प्रेम से विह्वल हो जाता है और उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर जाते हैं। उनके नेत्रों में प्रेम का जल यानी प्रेम के अश्रु आ जाते हैं और पुलकावली शरीर, और उनका जो शरीर है वो रोमांच से भर जाता है। इस प्रकार तुलसीदास जी ने सीता जी की मनोदशा का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। अब आगे चलते हैं बच्चों चौपाइयों में, उसी से ही संबंधित है। नीके निरख नयन भरी शोभा, यहाँ पर सीता जी जो के लिए बताया गया है कि सीता जी श्री राम के सौंदर्य को, शोभा था सौंदर्य, श्री राम के सौंदर्य को निरखी माने देख रही हैं, नयन भरी मतलब नयन भर के, श्री राम के सुंदर स्वरूप को सीता जी नेत्र भर के, मन भर के, नेत्र भर के अर्थात मन भर के उनको निहार रही हैं, देख रही हैं। और पितुपन सुमरी बहुरी मन क्षोभा, तो एक और तो सीता जी श्री राम को प्रेम बस देख रही हैं, लेकिन दूसरे ही क्षण जब उनको पितुपनी अपने पिता के प्रण की याद आती है, अर्थात कि जनक जी ने यह प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा, तो ये जो प्रतिज्ञा है जब यह याद करती हैं तो बहुरी मन क्षोभा, तो उनका जो मन है वो क्षुब्ध हो जाता है। तो एक ओर तो उनके मन में प्रेम उमड़ रहा है और दूसरी ओर मन में पिता के द्वारा ली गई प्रतिज्ञा के कारण क्षुब्ध। आह तात दारुण हट ठानी, वह अपने पिता को उल्हाना देते हुए, मनी मन उल्हाना देते हुए कहती हैं कि अहो पिता ने तो कितनी कठिन हट ठान लिया है, कितना कठिन हट ठाना है कि समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। और जब उन्होंने यह हट रखी थी, यह प्रतिज्ञा की थी, तो उन्होंने लाभ और हानि के बारे में कुछ भी सोचा या समझा नहीं था कि इसमें क्या लाभ होगा क्या हानि होगी। इस प्रकार से सचिव सभय सिख देई न कोई, मन ही मन सीता जी विचार करती हैं, सोचती हैं कि यहाँ पर जो सचिव हैं अर्थात इस राज्यसभा में जो मंत्री बैठे हुए हैं वो भी बहुत राजा से डरते हैं, इसलिए डर के कारण सिख देई न कोई, राजा जनक को कोई भी शिक्षा नहीं दे पा रहा है, कोई समझा नहीं पा रहा है। और बुद्ध समाज बड़ अनुचित हुई, और मन ही मन उनके मन में ये क्षोभ है कि इतना बड़ा बुद्ध माने ज्ञानी, इतना बड़ा विद्वत समाज, इतना बड़ा ज्ञानी समाज यहाँ पर बैठा है और उस ज्ञानी समाज में ऐसा अनुचित हो रहा है। कहे धन कुल सहु का चाही कठोरा, कहाँ तो धनु कुल सही, कुल से माने ब्रज, कहाँ तो वज्र के समान यह धनुष कठोर है, और कह श्यामल मृदु गात किशोरा, और कहाँ यह कोमल किशोर शरीर वाले सांवले सलोने हमारे श्री राम, इन दोनों में कहीं कोई साम्य नहीं है। विधि के भांति धरो उर धीरा, इस प्रकार वह अपने मन में किसी प्रकार धैर्य धारण करती हैं और सिरस सुमन कन वेधिय हीरा, और इस प्रकार कहती हैं कि क्या कभी सिरस पुष्प का पराग कण किसी हीरे को वेधिय मतलब छेद सकता है, काट सकता है, यह तो संभव नहीं है। सकल सभा के मति भय भोरी, और इस प्रकार सीता जी मन ही मन विचार कर रही हैं कि सकल सभा के मति भय भोरी, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यह संपूर्ण सभा की जो बुद्धि है वो भोली हो गई है, अर्थात सभी का लगता है ज्ञान जड़वत हो गया है। अब मोहि शंभु चाप गति तोरी, अब तो मेरा शिव का जो धनुष ही है वही मेरा एकमात्र आसरा है, क्योंकि अब शिव का धनुष ही चाहे तो वही मेरी मनोकामना पूर्ण कर सकता है। निज जड़ता लोगन पर डारी, इस प्रकार वह शिव के धनुष को संबोधित करते हुए कहती हैं कि निज जड़ता लोगन पर डारी,
हे शिव के धनुष, तुम तो जड़ वस्तु हो, इसलिए सोच विचार नहीं सकते, इसलिए अपनी इस जड़ता को जरा ध्यान से देखिएगा बच्चों कि निज जड़ता लोगन पर डारी। तुम अपनी इस जड़ता को यहाँ के राज्यसभा में बैठे हुए लोगों पर फेंक दो, उस पर डाल दो, अपनी जड़ता उस पर डाल दो, क्योंकि जड़ के में थोड़ा सा लक्षणा से अर्थ लेके तो जड़ का अर्थ कठोरता भी है। तो यहाँ पर शिव के धनुष के तात्पर्य में देखते हैं तो कठोरता है। तो अपनी जड़ता इन लोगों पर डाल दो, होई हरऊ रघुपति ही निहारी, और तुम हल्के हो जाओ। जब अपनी जड़ता को त्याग दोगे तो तुम क्या हो जाओगे? हल्के हो जाओ, और तब तुम रघुपति ही निहारी, तब तुम श्री राम की ओर देखना। अति परिताप सिए मन माही, इस प्रकार सीता के मन में बहुत ज्यादा संताप बढ़ रहा है। लव निमेष जुग सह समझाही, और उनका एक एक क्षण, निमेष का अर्थ होता है पलक झपकने में जितना समय लगता है उसको निमेष कहते हैं, और लव का अर्थ होता है समय का सबसे छोटा अंश। तो जितना समय पलक झपकने में लगता है वो क्षण भी, वह छोटा सा क्षण भी जो है वो सीता को एक युग के समान प्रतीत हो रहा है। उनको वहां पर एक एक क्षण बहुत लंबी अवधि के रूप में जान पड़ रहा है। और इस प्रकार तुलसीदास जी ने सीता जी की मनोदशा का बड़ा ही स्वाभाविक चित्रण किया है। बच्चों, अब हम इसका काव्यगत सौंदर्य पर दृष्टि डालें। पूर्वत रहेगा भाषा, अवधि, छंद, दोहा और चौपाई, शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। यहाँ पर निज जड़ता लोभन पर डारी, होई हरऊ रघुपति निहारी, इन पंक्तियों में लक्षणा दृष्टिगोचर होती है, शब्द शक्ति इसमें प्रसाद है। तो अब बच्चों हम इसके आगे के दोहा और चौपाइयों को पढ़ते हैं। दोहा। प्रभु चितहि पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनुविधि मंडल डोल। उस सीता स्वयंवर में सीता जी बार बार प्रभु श्री राम को देख रही हैं और उनके मन में अंतर्द्वंद चल रहा है। उसी का ही, उनके सात्विक प्रेम का यहाँ पर बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है कि प्रभु चितई पुनि चितव मही। एक बार तो वो चितई माने देखना, एक बार तो वो प्रभु श्री राम की ओर देखती हैं, और मही माने पृथ्वी, और दूसरी ओर धरती यानी पृथ्वी की ओर देखती हैं। ये नारी का लज्जा का एक गुण है कि वो बार बार श्री राम को देखती है तो उनके मन में आता है कोई हमको देख तो नहीं रहा है, तो वह इस बात को छिपाने के लिए एक बार राम को देखती हैं और दूसरे ही क्षण धरती की ओर देखने लगती हैं। प्रभहि चितई पुनि चितव मही, इस प्रकार वह प्रभु श्री राम को देखती हैं और फिर पुनः धरती की ओर देखने लगती हैं। और खेलत मनसिज मीन जो जनुविधि मंडल डोल, और इस प्रकार उनके जो नेत्र हैं वो इतने चंचल हैं, हो रहे हैं कि उनकी तुलना तुलसीदास जी ने इस प्रकार की है कि ऐसा लग रहा है, यहाँ पर देखिए जनु शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऐसा लग रहा है मानो विधु मंडल डोल, चंद्रमा रूपी मंडल में। मनसिज माने कामदेव, चंद्रमा रूपी मंडल में कामदेव की मीन जुग दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हूँ। इसको एक बार हम आपको और पुनः इसकी व्याख्या समझाते हैं कि एक बार वे प्रभु को देखती हैं, दूसरी बार पृथ्वी को, और इस प्रकार उनके जो नेत्र हैं शोभायमान हो रहे हैं। उनको देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रमा रूपी मंडल में कामदेव की दो मछलियां क्रीड़ा कर रही हों। इस प्रकार तुलसीदास जी ने सीता जी की उस स्थिति का वर्णन किया है। अब देखते हैं चौपाइयों में। गिरा अलनि मुख पंकज रोकी, गिरा माने वाणी, अलनि माने भ्रमरी, तो उनकी भ्रमरी रूपी वाणी को कमल रूपी मुख ने रोक रखा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि एक और उनके मन में बहुत ही क्षोभ है, बहुत ही दुख है, वो उसको कहना चाहती हैं लेकिन कह नहीं पा रही। प्रगट न लाज निशा अवलोकी, वह जिस प्रकार से लाज
रात्रि रूपी लाज प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार सीता जी भी अपनी मन की बात को प्रकट नहीं कर पा रही हैं। लोचन जल रहे लोचन कोना, भावावेश के कारण उनके नेत्र अश्रुओं से भर गए हैं, लेकिन उनके जो अश्रु हैं वो उनके नेत्रों में ही समाहित होकर रह गए हैं कि जैसे परम कृपन कर सोना। बड़ी सुंदर उपमा दी है कवि ने कि जिस प्रकार से कंजूस व्यक्ति का जो धन है वो अपने घर के कोने में ही रखकर छिपा देता है और वहीं के वहीं रखा रह जाता है, ठीक इसी प्रकार से प्रेम के कारण उनके नेत्रों से आंसू तो निकलना चाहते हैं लेकिन वह निकल नहीं पा रहे, वह उनकी आंखों के कोनों में उसी प्रकार से समाहित हो गए हैं जैसे किसी कंजूस का सोना उसके घर में ही गड़ा रह जाता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, और इस प्रकार से सीता जी बहुत व्याकुल हो जाती हैं और जब उनको इस बात का एहसास होता है कि मैं तो बहुत व्याकुल हो रही हूँ तो स्वयं ही थोड़ी सी संकोच करने लगती हैं और धीरज धरु प्रतीत उर आनी, और फिर धीरज धर कर मन ही मन विश्वास करती हैं कि तन मन वचन मोर पनुसाचा। कहती हैं यदि इनको क्या विश्वास है कि यदि मेरा प्रभु श्री राम के प्रति तन मन और वचन से सच्चा प्रण है तो रघुपति पद सरोज चितुराचा, और मेरा जो मन है वो प्रभु श्री राम के कमल रूपी चरणों में लगा है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह रामचंद्र जी द्वारा धनुष तोड़ा जाएगा। यह अपरोक्ष रूप से वह सोच रही हैं। तो भगवान सकल उर्वासी, फिर भी हे भगवान जो सकल उर्वासी सभी के हृदयों में निवास करते हैं, करहि मोहि रघुवर के दासी, निश्चय ही वही भगवान मुझे प्रभु श्री राम की दासी बनाएंगे। जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, और अपने मन में और विश्वास को दृढ़ करते हुए कहती हैं कि जिसका जिसके प्रति सच्चा प्रेम होता है सो ते ही मिलई न कछु संदेही, उसके मिलने में कोई भी संदेह नहीं होता। यदि सच्चा प्रेम है तो वह व्यक्ति उसको मिलता ही है। यह विश्वास उनके अंदर धैर्य धारण करा रहा था। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, और इस प्रकार प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, उन्होंने प्रभु श्री राम को देखा और अपने तन के प्रेम से निश्चय कर लिया कि यदि मैं पत्नी बनूंगी, इस शरीर से पत्नी बनूंगी तो राम की बनूंगी, नहीं तो किसी की नहीं। कृपा निधान राम सब जाना, इस प्रकार सीता जी के मन की सारी बात को प्रभु श्री राम व कृपा के भंडार प्रभु श्री राम सब समझ गए। सियहि विलोकी तकई धनु कैसे, और उस समय सियहि विलोकी, पहले उन्होंने सीता जी की ओर देखा और तकई धनु कैसे, और फिर उन्होंने धनुष की ओर दृष्टिपात किया। जरा यहाँ देखिएगा, चितब गरुड़ लघु व्याल ही जैसे, उन्होंने पहले सीता को और फिर धनुष की ओर ऐसे देखा जैसे कोई चितब गरुड़ लघु व्याल ही, जैसे कोई गरुड़ छोटे से सर्प को देख रहा हो। उन्होंने एक ही दृष्टि के माध्यम से सीता जी को विश्वास दिला दिया कि ये जो धनुष है इसको तोड़ना मेरे लिए कठिन नहीं है। प्रभु श्री राम का सीता के प्रति ये जो प्रेम भाव है, इसको तुलसीदास जी ने इस पंक्ति के द्वारा किस प्रकार से समझा दिया, वास्तव में यह अपने में अनूठा है। बच्चों, अब हम इस दोहा और चौपाई छंदों का काव्य सौष्ठव देखते हैं। यह दोहा छंद और यह चौपाई छंद तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। प्रस्तुत दोहे और चौपाई छंद में कवि ने अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार का बड़ा ही सुंदर प्रयोग करते हुए भावों को अभिव्यक्ति प्रदान की है। क्योंकि यह जो अलंकार होते हैं, रूपक, उपमा, अनुप्रास, यह सब काव्य सौंदर्य के तत्व में वृद्धि
वृद्धि करते हैं। साथ ही भावों को समझाने में बहुत ही इनका महत्व होता है। इसी प्रकार आपने देखा सियहि विलोक तकेउ धनु कैसे, सीता जी ने की ओर उन्होंने दृष्टिपात किया और फिर धनुष की ओर देखा। इस माध्यम से उन्होंने बता दिया कि मैं इस धनुष को बड़ी सहजता से तोड़ सकता हूँ। तो बच्चों, आज आप इस दोहा और चौपाई छंदों की व्याख्या स्वयं उस काव्य व्याख्या के प्रारूप के अनुसार करेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले संकेत, तत्पश्चात संदर्भ, प्रसंग और उसके बाद काव्य व्याख्या आपको करनी है अपने शब्दों में। लेकिन काव्यगत सौंदर्य जरूर दिखाना है, क्योंकि कविता में जो सौंदर्य आया है वो उन्हीं तत्वों से आया है। इसलिए जब तक हम उसको जानेंगे नहीं तब तक हम कैसे समझेंगे। अतः काव्य सौंदर्य के साथ साथ आप लोगों को इस कविता में छिपे हुए उद्देश्य को भी जानना होगा। बच्चों, आज भौतिकता की दौड़ में हम भागे जा रहे हैं और हमारे अंदर बहुत से जीवन के ऐसे गुण हैं, व्यवहार है, आचरण है जो हम भूल रहे हैं, जबकि प्रभु श्री राम तो उन गुणों की खान थे। हमने आज श्री राम के इन्हीं गुणों का इन कविता के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया। और यदि हम अपने जीवन में श्री राम के आदर्श रूप को अपनाते हुए चलेंगे, उनके गुणों को आत्मसात करेंगे, तो निश्चय ही हमारा जीवन सुखमय होगा और साथ ही साथ हम अपने साथ साथ अपने समाज, परिवार सभी को सुखी रख सकेंगे। बच्चों, जब हम दोहा और चौपाई आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली है, तो इसके लिए आपको हम गृह कार्य के लिए कुछ अभ्यास कार्य भी दे रहे हैं। अभ्यास कार्य में आपको दोहा और चौपाई छंदों का जो हमने आपको दिए हैं, इनकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में फिर पुनः बताऊंगी, वही होता है संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौष्ठव। और इसके साथ ही आप बार बार जब इस कविता को पढ़ेंगे तो भाव स्वतः ही स्पष्ट होने लगते हैं। बच्चों, मेरा विश्वास है कि आपको यह पाठ अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और साथ ही साथ राम के गुणों को मत भूलिएगा, क्योंकि राम के जो गुण हैं वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, प्रेरणाप्रद हैं और आज की अनिवार्यता है। आज वह गुण होना बहुत अनिवार्य है। आज हमारे समाज को उन्हीं गुणों की बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद।